लगता है कि थोड़ी देर बैठो तो कमर झुकी जा रही है, बैठे ही नहीं जा रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है कि जन्म जन्म भटकत रहे जे अवसर के हेत, और सो अवसर अब पाए के अब क्यों होए अचेत। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हे परमात्मा हमको मनुष्य शरीर दे देना, हमको मनुष्य बना देना। इतनी पुकार लगाई, गुहार लगाई, तब परमात्मा ने दया कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया। अब इस मनुष्य शरीर को पाके मैंने किया क्या? केवल बच्चा पैदा करने का काम, घर गृहस्थी करने का काम, मकान बनवाने का काम, प्रॉपर्टी खरीदने का काम। अगर केवल यही किया तो परमात्मा की दृष्टि में हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जिसके अंदर परमात्मा का नाम नहीं है उसका जीवन बेकार है। जैसे सूखा पेड़ देखा है ना, तो वो लकड़ी केवल जलाने के काम आती है। ऐसे जिस इंसान ने कुछ किया नहीं, एक दिन जाके मरघट पे जला दिया जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहा गया कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मनुष्य जीवन मिला और हमने परमात्मा की तलाश नहीं की। परमात्मा हमेशा इस संसार में रहा है। पहले क्या है, गुप्त संत रहे, फिर प्रकट संत। जैसे हमारे गुरु महाराज आए तो ये प्रकट संत हैं। संतों ने आवाज लगाई, संतों ने कहा कि हम आए बादेश से और जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाऊं ना, बस एक हमारा काम। गुरु महाराज ने कहा कि जहां की तुम रूहें हो, जहां की आत्मा हो, हम वही देश से आए हुए हैं और तुमको घर पहुंचाने का केवल हमारा काम है। यही ठेका मैंने लिया है और कोई ठेका नहीं लिया है। अब इतनी आवाज लगाई, लेकिन जो जीव गुरु महाराज के थे वो तो आ गए उनकी शरण में, और जो नहीं थे वो गुरु महाराज को झूठा समझते हैं। जब ये रूहें ऊपर से उतारी गई तो उतारते समय ये रोने लगी, कहने लगी हम वहां नहीं जाएंगे नीचे, हमको क्यों उतार रहे हो। तो परमात्मा ने क्या किया, कहने लगे हम तुम्हारे ऊपर निशान लगाए देते हैं। जैसे हम किसी को कोई चीज देते कहते निशान लगा दो, बदलेगी नहीं। होता है कि नहीं होता है? अब उस पर निशान लगा दिया, मोहर लगा दी परमात्मा ने अपने नाम की, और इस मृत्यु लोक में भेज दिया। अब क्या हुआ, जब संत आए तो संत जो मोहर लगे व्यक्ति थे वो संतों की एक आवाज सुन के तुरंत उनकी शरण में आ गए और रोने लगे। बोलिए प्रेम से। और कुछ रूहें ऐसी थी तो कहने लगे तुम जाओ वहां पे, अगर तुम दोबारा यहाँ आना चाहोगे तो हम आवाज लगाएंगे, उस आवाज को सुन के तुम मेरे साथ चली आना। तो प्रेमियों, जो देर से चेत रहे हैं तो वही वाली वो रूहें हैं, इन पे मोहर नहीं लगी हुई है, इसलिए वे देर से चेते हैं। और लेकिन जो जल्दी चेत गए हैं उन पे सब गुरु की मोहर लगी हुई है, वही गुरु की शरण में आ गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन पाके अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन पाना बेकार हो गया। केवल यही एक शरीर ऐसा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न यही परलोक समारा। साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य मंदिर से होके गया है। तुम सोचो कि हम बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, चर्च में जाएंगे तो हमको वहां परमात्मा मिल जाएगा। किसी को आज तक मिला क्या? इतने इतने तीर्थ व्रत करे, कभी मिले क्या भगवान? तो आपको कैसे मिल जाएगा, हमको कैसे मिल जाएगा? गुरु महाराज कहते बच्चों,
वो कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जब परमात्मा ने जीव को बनाया तो कहने लगा मैं कहाँ जाऊं, अगर मैं कहीं चला जाऊं तो ये कोई ना कोई मुझको ढूंढ लेगा। तो उसने कहा मैं तो इंसान जिसको बनाया मैं उसी के अंदर बैठा जाता हूं। तो सभी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो वो परमात्मा हमको देखता रहता है, बोलता कुछ नहीं है लेकिन देखता रहता है। कहा गया कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो मनुष्य मंदिर है या आलीशान मंदिर परमात्मा ने बनाया। अच्छा भाइयों बहनों, ये बताओ कि ये मंदिर जो कारीगरों ने बनाए हैं, इसमें हम जब जाते हैं प्रवेश करते हैं तो अंडा मांस शराब खा के कहीं जाते हैं नहीं। जिस दिन शराब पी होगी, अंडा मांस खाया होगा, उस दिन उस मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे कि भैया आज हम गंदे हैं। लेकिन इस मंदिर को तो परमात्मा ने स्वयं 9 महीने में रचना की इस मंदिर की, और इसी मंदिर में हम अंडा मांस शराब सबको उचेड़ रहे हैं। बताइए कहाँ का अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुदरत रूपी माँ रुष्ट हो गई है, नाराज हो गई है, वो बौखला गई है। अब वो क्या होता है, जब झाड़ू लगती है ना तो आगे से आगे जो सामान होता है सब झाड़ बुआर के कूड़े में फेंक दिया जाता है। ऐसे वो कुदरत रूपी माँ झाड़ू लेके खड़ी हो गई है और संत महात्मा उसको रोके हुए खड़े हैं कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा अभी और रुक जाओ। ये शाकाहार का प्रचार हो रहे हैं, सबको जगाया जा रहा है। तो ये वही काम हो रहा है कि संत तो जगाने का काम कर रहे हैं और वो कुदरत कह रही है कि अब हम शांत होने वाले नहीं हैं, अब तो हम सबका सफाया करेंगे। क्योंकि ये धरती जो है पाप के बोझ से इतनी ज्यादा भारी हो गई है तो कंपन होने लगा है। अभी देखिए वहां सीरिया में कैसा भूकंप आया, जो कभी सोचा भी नहीं होगा, लोगों के दिल दिमाग में नहीं होगी। ऐसा भूकंप आया कि 4 बजे के टाइम पे जो सो रहे थे वो सोते रह गए। गुरु महाराज ने कहा था कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेशा हमारा, और लाशें चढ़ेंगी घर घर में और उठाने वाला मिलेगा ना, यार जमाना बदलेगा। तो प्रेमियों, संत महात्माओं के जो वचन होते हैं कि संत वचन पलटे नहीं और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, मिथ्या नहीं हो सकते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, क्या हुआ, वहां लाशें की लाशें बिछी, अभी तक खुदाई नहीं हो पा रही, खुदाई नहीं हो पा रही। वहां की चीख पुकार को आप देखिए तो आपका दिल ऐसा हो दहल जाएगा कि वहां जरा जरा से बच्चे 40 घंटे के बाद एक बच्चा कल रात में निकाला गया, वो हंसता हुआ उसमें से निकला। बताइए 40 घंटे किसी को पानी ना मिला हो, दूध ना मिला हो, भोजन ना मिला हो, वो हंसता हुआ निकल सकता है? और उसमें से हंसता हुआ निकला, जिसने निकाला उसको मार रहा था, सब हंसने लगे। तो बताइए क्या कुदरत की लीला है। और हम कहते थे सब काम हम ही कर रहे हैं। तो प्रेमियों, ये दुनिया बनाने वाला जो है वो बहुत बड़ा कारीगर है, बहुत बड़ा कारीगर है। उसकी कारीगरी को कोई समझ नहीं सकता है कि बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी, 5 कुठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। इस शरीर को कहा गया कि 5 कुठरिया और 10 दरवाजे और 3 गुणों से जकड़ी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो प्रेमियों, ये किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। और कैसे बनाई? अगर वो चाहता तो एक दिन में बना सकता था, लेकिन उसको भी 9 महीने लग गए। 9 महीने लगे कि नहीं लगे? जब 9 महीने पूरे होते हैं तभी कहते हैं कि अब भाई अब बच्चा होने वाला है, यही तो कहते हैं। तो ये प्रभु की लीला है। तो प्रेमियों, उसकी बनाई रचना
कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसने हम जीवों को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जब ऐसे ऐसे खिलौने बना के संसार में फेंक दिए, वो कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर है। तो प्रेमियों, हमको उसकी रचना से प्यार करना चाहिए कि उससे नफरत करनी चाहिए? प्यार करना चाहिए। अब उसकी रचना तो पूरे संसार में है। देखो 84 लाख योनियां हैं, जीव जंतुओं को भी परमात्मा ने ही बनाया है। तो हमारा क्या हक है कि हम उनको मारे नहीं। भाई किसी पिता के बच्चे को मारोगे तो पिता नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। वो नाराज है। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या चाहिए? किसी भी मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन ना करें। संत महात्मा यही कहते हैं कि उसको कहते मत सता उसको, नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। जब अपने घर में कोई घटना घटती तो हमको बहुत बुरा लगता है। कहते अरे भैया, हमने कैसे कैसे पाला हमें ही मालूम है। लेकिन उसने भी तो, जब बच्चा पैदा हुआ होगा, उसको भी तो उतनी पीड़ा हुई होगी जितनी हमको हुई, उतनी उसको हुई। लेकिन वो बेजुबान है, उसको उसके सामने उसको खींच के लाते हो और मार के और पार्टियां मनाते हो। तो बताइए कुदरत नाराज होगी कि नहीं होगी? इसलिए कहा गया कि यदि सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना है। कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और गोस्वामी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। लोग क्या चाहते हैं? भगवान से मिल ले। भगवान कैसे मिल लेंगे ये बताओ? गलत गलत काम कर रहे हो, किसी को सताना, किसी को धोखा देना, चरित्रहीनता करना, ये काम कर रहे हो, भगवान से मिलने की बात कर रहे हो? तुम तो इंसान कहने के योग्य भी नहीं हो, भगवान के सामने जाओगे कैसे ये बताओ? तो प्रेमियों, हमको सबको हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं कि इन्हीं बातों को लोगों को जाके संगत में बताओ। अगर एक भी जीव इस बात को ग्रहण कर ले और समझ जाए तो वो जाने कितने जीवों को संभाल देगा, जाने कितने जीवों को संभाल देगा। एक व्यक्ति अगर अंडा, मांस, शराब छोड़ दे तो जाने कितने जीवों को शाकाहारी बना देगा। क्योंकि नातेदार, रिश्तेदार जो होते हैं वो अपनों की बात मानते हैं, वो भी शाकाहारी हो जाएंगे। तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या करना है? अपने अंतःकरण की पहले सफाई करो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बर्तन है गंदा और उसमें आप दूध को डाल दोगे क्या? दूध फट जाएगा। ऐसे ही ये बर्तन गंदा है, इसमें गुरु महाराज दया डालते हैं तो दया फट जाएगी। इसलिए पहले इसको सफाई कर लो, तब वो दया काम आएगी। कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा सूना पड़ा है द्वारा, तेरा सूना पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने दिल से नहीं पुकारा, तुमने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भैया ये द्वारा सुना पड़ा है, जब किसी को आने को होता तो हम बड़ी तैयारी करते हैं, और उस परमात्मा को बुला रहे हैं और गंदगी को हटा नहीं रहे हैं, तो परमात्मा आएगा क्या? भाई देखो, गुरु तो घट घट में विराजमान है, लेकिन हम बुला सके तो बुला ले। वो किसी रिश्वत से तो आता नहीं है, पैसे रुपए से आता नहीं है, वो तो भाव से आता है। कि भाव सहित जो खोजे पानी, और भाव भक्ति में सर्वगुण खानी। भाव से जो खोजता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपना भाव परमात्मा में लगाना चाहिए। अभी क्या है, मेरा भाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है, माया मोह में फैला हुआ है, धन दौलत में फैला हुआ है। लेकिन जब शब्द की चोट पड़ती है जीव पे, जब शब्द की चोट पड़ती है ना, तो बड़े बड़े राजा महाराजा ने अपनी पूरी विरासत को त्याग दिया और परमात्मा की शरण में चले गए। बताइए, राजा जनक को देखिए, केवल एक सपने ने परमात्मा से मिला दिया। उनको रात में सपना हुआ और उन्होंने अपने राज्य में तमाम विद्वानों को बुला के पूछा कि ये सच है या वो सच है, और ये कहा कि जो इस बात को बता देगा
उसको मैं आधा राज दे दूंगा। सारे लोगों को बुलाया गया, विद्वान आए, लेकिन किसी ने ये बात को बता नहीं पाया। और बात बताए नहीं कि क्या सपना देखा है, बस ये कहें ये सच है या वो सच है, कोई कैसे जाने। अब प्रेमियों, अष्टावक्र थे तो वो गर्व के ज्ञानी थे, उनको जो मालूम पड़ गया तो उन्होंने कहा ना ये सच है ना वो सच है, सच का तो मैं बोझ तुमको कराऊंगा, मैं जो कहूं वो करना। तो प्रेमियों वो आए, कहने लगे कि तुमको ज्ञान प्राप्त करना है? बोले हाँ। बोले मुझको जब से ये सपना हुआ है तब से ये राज्य हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको बुरा लग रहा है, हमको ये लग रहा है अगर जो हमने सपना देखा ये सच हुआ तो मेरा राज्य में रहना ही बेकार है। और क्या हुआ, अष्टावक्र आए, बोले ठीक है तो मैं तो तुम्हारा गुरु बना और तू बन गया चेला, तो चेले को क्या चाहिए, गद्दी से उतरो नीचे बैठो। बोले कहाँ बैठे? बोले चप्पल पड़ी वहां बैठो जाके। बताइए, इतने बड़े राजा को वहां बैठा दिया। आप प्रेमियों, उनसे तमाम क्रिया थी, हम बढ़ाएंगे नहीं इसको, थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे। वो करवाई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कहते नहीं, घोड़े की रकाब पे एक पे पैर डाला और दूसरे पे डाल भी नहीं पाए, और उनके दिव्य नेत्र, थर्ड आई उनकी खुल गई और उनको इतना आनंद आ गया, अब तो वो कहें कि हम वहां से आएंगे ही नहीं। तो क्या कहा अष्टावक्र ने कि तुम हमारे शिष्य बन गए, अब तुम गुरु के आदेश का पालन करोगे। अब मैं ये कह रहा हूं, इस राज्य को भी संभालो और परमात्मा का भजन भी करो। तब प्रेमी उनके कहने पे उन्होंने राज्य संभाला। अब बताइए, इतनी बड़ी बड़ी विरासत को जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और उसका दर्शन हो जाता है तो ये सब खर पतवार कंकड़ पत्थर लगने लगते हैं। अगर उसको एक बार देख लिया, कहते एक बार देखा है और बार बार देखने की इच्छा है, तो प्रेमियों वो चीज ही ऐसी है, वो खजाना ऐसा है। लेकिन हम लोग अभागे जीव हैं, हमको कहाँ भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, रोज उस पे बैठे हैं, गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है साधन भजन का, उस पे बैठे हैं तो उससे ही खजाना हमको मिलेगा, उससे ही खजाना मिलेगा। जब खोदेंगे और तभी वो खजाना प्राप्त होगा, और जो खोदेंगे नहीं उनको खजाना मिलेगा कहाँ से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सब कुछ इसी के अंदर, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, बच्चों इस शरीर को स्वस्थ रखो, इसी में बैठ के तुम केवल परमात्मा का भजन कर सकते हो। अगर ये शरीर चला गया तो तुम परमात्मा का भजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज जो रास्ता बताते हैं, संत आते हैं दुनिया में, और संत के बिना किसी का उद्धार भी नहीं होता है। कहा गया कि राम कृष्ण से को बड़ो, वो तो भगवान थे, कि तिन्हू ने गुरु कीन और तीन लोक के नायिका और गुरु आगे आधीन। तीन लोक के नायक, बताओ गुरु के आगे आधीन है तो हमारी तुम्हारी क्या मिसाल है, क्या है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको कि कहा गया कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाय। अब हम आपको एक दृष्टांत देंगे इसके ऊपर। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक तोता रहता था, तो वो राम राम करता था और फल फूल खाता था, बढ़िया अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि वो बहुत बढ़िया बोलता था, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया। अब पकड़ के एक पिंजड़े में बंद कर दिया। तो वो पंडित जी वहां से एक राजा के यहाँ कथा सुनाने आते थे, तो राजा हर पूर्णमासी को कथा कराता था, और वही राजा के हाथ उसको बेच दिया। अब उसको लाके सोने के चांदी के पिंजड़े में उसको बंद कर दिया। अब देखो, बेड़ियां तो बेड़ियां हैं, चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, किसी को बांध दिया जाए तो सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। अब वो बेचारा सोचे कि हम तो भगवान का नाम लेते थे और बढ़िया कंद मूल फल खाते थे, जंगलों में विचरण करते थे, और हमको लाके यहाँ बैठा दिया। अब जो पंडित जी आए कथा सुनाए, तो वो हर बात में देखे हट पंडित झूठे, हट पंडित झूठे, वो यही कहे, क्योंकि वो कहे कि राम नाम लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब वो कहे मैं तो राम का नाम लेता था और हमको ऐसे कैद कर दिया गया। अब पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी कहने लगे कि हमारा तो यही धंधा है, जी हमसे झूठा झूठा करता है,
और कहीं मेरे पुरोहित ने कथा बंद कर दी तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। अब वो जाके अपने गुरु के पास गए, बोले गुरु महाराज मेरा धंधा तो चौपट है, तो भूखों मरने की नौबत आ गई। बोले क्यों? बोले वो तोता है, वो हमको हमारे प्राण लिए ले रहा, मुझको कथा नहीं करने देता। बोले क्या हो गया? वो हमसे यही कहता हट पंडित झूठे। जब वही हमको झूठा ठहराएगा तो दुनिया वाले हमको तो झूठा ठहराएंगे। पंडित वो बोले गुरुजी चलो हम चलते हैं। देखो अब गुरु आए तभी समाधान हुआ, अभी बताएंगे आपको आगे। गुरु ना आते तो समाधान भी नहीं होता। आप प्रेमियों गुरु आए तो गुरु जी से कहने लगा ये बताओ गुरु जी कि मैं वहाँ संत महात्माओं के आश्रम में रहता था, राम राम बोलता था और जो आता था उससे राम राम करता था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा और मुझको लाके इस पिंजड़े में बंद कर दिया है। तो ये क्या कहते हैं कि राम के बोलने से तुम्हारे बंधन कट जाएंगे, तुम मुक्त हो जाएगा, हम कैसे मान सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा तुम क्या चाह रहे हो? तो बोले हम तो अपनी मुक्ति चाह रहे हैं, हमको इस पिंजड़े से मुक्त किया जाए। तो पंडित जी ने वो गुरु जी ने कही बस इतनी बात? बोले हाँ। तो गुरु जी ने कहा तुम ऐसा करना, तुमको हम एक युक्ति बताए दे रहे हैं। जब तुम्हारी मालकिन खाना लेके आए तो तुम बेहोश हो जाना उसी पिंजड़े में। अब वो देखेंगी कि अरे हिलाएंगी पिंजड़ा, देखेंगी ये तो मर गया, तो वो क्या करेंगी इस पिंजड़े को उठा के उधर कूड़े खाने में ले जाएंगी, उसको फेंकेंगी और जब वो फेंकने जाए तुम उड़ जाना। उसने कहा अच्छा हम मुक्त हो जाएंगे? बोले हम संतों के पास बड़ी बड़ी बात का समाधान। अब भैया क्या हुआ, दूसरे दिन वो खाना लेके आई, पानी लेके आई, मिट्टू मिट्टू कर रही, मिट्टू मरे पड़े उसी में। मरे थोड़ी थे वो तो गुरु की बात जो बता गए थे गुरु कान में, अब उस पे चल रहे थे। बोली अरे ये तो मर गया, ले जाके पिंजड़े को कको के, तो सोने का था तो रख लिया, नहीं तो पीतल का होता तो फेंक देती। अब भैया क्या हुआ, जैसे उसको पिंजड़े को हिलाया तोता उसमें से निकला। तो तोते ने क्या कहा कि राम मिले तो बंधन बंधे और गुरु मिले तो बंधन छूटे। बताइए, तोते ने उड़ते उड़ते कहा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे और राम मिले तो बंधन बंधे। बोले जब तक मैं राम राम बोला तब तक मैं इसी बंधन में बंधा रहा, और जब मैं गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने मुझको युक्ति बताई तो उसी दिन मैं बंधन से मुक्त हो गया। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। कालो सब लोग, भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता है, पहचान नहीं पाओगे। कैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपनो और गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु नहीं होते वहां तो गोविंद की पहचान कौन कराता? तो प्रेमियों हर हाल में हमको हर तरफ से गुरु की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है प्रेमियों, माताओं बहनों? गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है। तो पता है हमको अपने गुरु का पूरा विश्वास रखना चाहिए।